14 नवंबर 1995 की रात चीन के शहर बीजिंग में एक अजीब वाकया पेश आया जिसे द लास्ट बस फ्रैग्रेंट हिल्स भी कहा जाता है। इतने सालों के बाद भी ये वाकया एक डरावना वाकया बना हुआ है और इस पर बात करने से चीन भर के लोगों में खौफ पैदा होता है। बस नंबर 375 के वाकये की वजह तफ्तीशकारों और आवाम को बहुत परेशान कर रही थी, लेकिन आखिरकार इस बस के साथ हुआ तो आखिर हुआ क्या था। विम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। 14 नवंबर 1995 की रात को बस नंबर 375 मुसाफिरों से भरकर युआन मिंग हवान बस टर्मिनल से रवाना हुई। जैसे ही बस ने जियांशान की तरफ अपना रास्ता इख्तियार किया तो गुजरते टाइम के साथ साथ मुसाफिर मुख्तलिफ स्टॉपों पर उतरना शुरू हो गए, जिससे आहिस्ता आहिस्ता सवारियों की तादाद भी कम होती गई। नाज़रीन, तकरीबन 7 स्टेशनों का फासला तय करने के बाद बस मुकम्मल तौर पर खाली हो गई थी। बस में सिर्फ ड्राइवर और एक खातून कंडक्टर बाकी थी, लेकिन रोड नंबर 375 के बस टर्मिनल पर एक जोड़ा, एक बुजुर्ग खातून और एक नौजवान लड़का बस में सवार हुए, जिससे अमले के 2 अरकान के साथ साथ मुसाफिरों की कुल तादाद भी 4 हो गई थी। बस दोबारा अपने सफर पर रवाना हुई और आखिरी मंजिल तक सिर्फ 6 मजीद स्टेशन बाकी थे। बस का सफर पुरसुकून था और सिर्फ एक आवाज जो इंजन की मुस्तकिल गूंज रही थी। आसपास का इलाका भी बिल्कुल खामोश था और यही खामोशी बस को और ज्यादा पुरसुकून बना रही थी। लेकिन इसके बाद जो होने वाला था वो किसी ने ना सोचा था। बस नंबर 375 जैसे ही अपनी मंजिल के करीब पहुंची, ड्राइवर ने 2 अफराद को करीबी बस स्टॉप पर खड़े देखा। ड्राइवर ने इन्हें मुसाफिर समझकर बस में चलने की इजाजत दी। इसी के साथ ये बस में दाखिल हो गए। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर एक चीज नोटिस की गई कि बस स्टॉप पर तो सिर्फ 2 ही बंदे थे, लेकिन सवार होते ही इनके दरमियान से एक तीसरा शख्स निकला। देखने में ऐसा लग रहा था कि ये 2 बंदे किसी तीसरे की मदद कर रहे थे। ये तीनों पुराने रवायती चीनी लिबास पहने बस में सवार हुए थे। इनके अजीबोगरीब लिबास से बस में मौजूद बाकी मुसाफिर बहुत घबरा चुके थे और यूं ही अगले स्टेशन के करीब आते ही बस खौफ की फजा से बढ़ गई थी, जहाँ पर बस में बैठे एक जोड़े को उतरना था। थोड़ी देर बाद जब गाड़ी स्टेशन पर रुकी तो ये जोड़ा बस से उतर गया था और अब बस ने अपना सफर दोबारा शुरू किया। इसी के साथ मुसाफिरों की तादाद भी 7 हो गई, जिसमें एक बूढ़ी औरत, एक नौजवान लड़का, अमले के 2 इरकान और पीछे बैठे वो 3 दीगर मुसाफिर शामिल थे। बूढ़ी औरत गाड़ी की दरमियान सीट पर बैठी थी और इसके सामने वाली सीट पर नौजवान लड़का बैठा था और लास्ट वाली सीटों पर वो 3 अजीबोगरीब मुसाफिर बैठे थे। बैठने के इस इंतजाम के बावजूद बूढ़ी औरत अपने पीछे पीछे 3 मुसाफिरों को देखती रही और हर बार जब भी बूढ़ी औरत उन्हें देखती तो वो और ज्यादा खौफजदा हो जाती। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो बूढ़ी औरत अपनी सीट से उठी और सामने वाली सीट पर बैठे नौजवान लड़के को उसका पर्स चोरी करने का इल्जाम लगाकर उसे डांटने लगी। लड़के ने बहुत बार कहा मैंने चोरी नहीं की, लेकिन बूढ़ी औरत अपने इल्जामात पर अटल रही और जोर जोर से उसे मारने लगी। इनकी ये तेज आवाजें सुनकर कंडक्टर इधर आई और बूढ़ी औरत से पूछने लगी तो बूढ़ी औरत ने लड़के पर इसका पर्स चोरी करने का इल्जाम लगाया, जबकि लड़के ने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए भी बहुत कोशिश की, लेकिन वो बूढ़ी औरत फिर भी ना मानी। फिर आखिर ड्राइवर ने बस को अगले स्टेशन पर रोक दिया, जिससे बूढ़ी औरत और लड़के दोनों को उतार दिया गया। ये लड़का बहुत गुस्से में था, लेकिन वो बूढ़ी औरत बस से उतरने के साथ ही इस लड़के से माफी मांगने लगती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुमने मेरे पैसे नहीं चुराए हैं, मगर मैंने तुम्हारी जान बचाई है, क्योंकि मैंने जब उन 3 अजीबोगरीब बंदों को देखा तो उन तीनों के पैर नहीं थे और इस बात से साबित होता है कि वो कोई इंसान तो नहीं थे। ये सब सुनकर ये लड़का भी डर जाता है। बूढ़ी औरत कहती है अगर मैं शोर मचाती तो वो तीनों अजीबोगरीब बंदों को पता चल जाता, इसलिए मैंने चोरी का इल्जाम लगाकर तुम्हें भी बस से उतरवा दिया। लेकिन नाज़रीन, इस बस के साथ क्या हुआ वो वाकया भी हैरानकुन था। ये बस अपने टर्मिनल तक कभी नहीं पहुंच सकी, क्योंकि इस रात के बाद से ही बस और बस में बैठे ड्राइवर और कंडक्टर का कोई अता पता न चला। इस हादसे के बाद पुलिस ने बस को ढूंढने की बहुत कोशिश की। इसी सिलसिले में पुलिस ने बूढ़ी औरत से बयान भी लिया तो उसने कहा कि बस की लास्ट सीटों पर 3 अजीबोगरीब बंदे बैठे थे जिनके पैर नहीं थे। ये सुनकर पुलिस भी सोच पर पड़ जाती है कि आखिर वो 3 थे तो आखिर थे कौन। इस वाकये ने पूरे चाइना में डर का खौफ पैदा कर दिया था। अब लोग इस रास्ते से सफर करने से भी डरने लगे थे। लेकिन आखिरकार पुलिस को वो बस पूरे 2 दिनों के बाद झील के करीब जाकर मिली और इस बस में से 3 लाशें निकली। पहली तो ड्राइवर की, दूसरी कंडक्टर की और तीसरी उस शख्स की जो उन अजीबोगरीब बंदों के बीच में बैठा था। ये तीनों लाशें इस तरह से सड़ चुकी थी कि पुलिस इन्हें देखकर शॉक हो गई कि आखिर 2 दिनों के अंदर ये लाशें इतनी ज्यादा कैसे सड़ गई। फिर ये वाकया बन गया दुनिया का एक पुरअसरार वाकया जो पूरी दुनिया में सुनाया जाने लगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी मिलते हैं विम टीवी की नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।